हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुप्रभात। और सुप्रभात कार्यक्रम में ज़रूरी है कि हम कुछ अच्छी बातें करें ताकि आपका पूरा दिन तरोताज़ा रहे। क्या आप जानते हो कि जो लड्डू गोपाल जी है, जो छोटे से विग्रह होता है श्री कृष्ण का, और जिसमें एक हाथ में लड्डू होता है और वो जो है घुटनों के बल होते हैं, तो ऐसे विग्रह तो सबने देखा होगा। और लड्डू गोपाल जी की पूजा भी होती है, हम लोग घर में भी रखते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक सब पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है लड्डू गोपाल जी का ऐसे विग्रह कैसे बना? इसके पीछे भी एक रहस्य है, एक बहुत ही अच्छे भक्त की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि जो कृष्ण के भक्त है, उनका नाम था कुंभन दास। एक भक्त थे, बहुत ही अच्छे भक्त थे, और उनके पास बांसुरीधारी एक कृष्ण की विग्रह थी। तो जो मूर्ति था उसमें भगवान जो है बांसुरी पकड़े हुए थे और खड़े मूर्ति थे। तो क्या हुआ, एक बार कुंभन दास जी जो है हमेशा ही बहुत ही अच्छे से सेवा करते थे और भगवान की भक्ति करते थे, सारे नियमों का पालन करते थे और बहुत सुंदर भाव से उनकी भक्ति आगे बढ़ रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि उनको जो है भागवतम सुनाने के लिए एक न्योता आया, वो भी वृंदावन से। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं कहीं भी बाहर जाऊंगा अपने ठाकुर जी को छोड़ के, तो ठाकुर जी की सेवा जो है बंद हो जाएगा, और ऐसे वो करना नहीं चाहते थे। तो कुंभन दास जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब लोगों ने आग्रह किया कि नहीं नहीं आपको आना होगा, फिर कुंभन दास जी ने क्या किया कि एक मन में सोचा कि पहले मैं सारा प्रसाद वगैरह और सेवा वगैरह कर दूंगा, फिर उसके बाद जाऊंगा कथा करने, फिर जल्दी से वापस भी आ जाऊंगा ताकि शाम का सेवा भी हो पाए। तो ऐसे सोच के उन्होंने हाँ बोला। और जब वो जाने लगे तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन। तो उन्होंने रघुनंदन जो छोटा सा था उसको बुलाए और बोले कि बेटा ऐसा है, मैंने प्रसादम बना दिया है और तुम जो हो ये प्रसादम को ठाकुर जी को भोग लगा देना, और उसके बाद तुम भी भोग प्रसाद खा पा लेना। ठीक, तो बेटे ने बोला ठीक है। अब वो ऐसे बोल के चले गए। बेटा क्या करा, थाली लेके ठाकुर जी के सामने रख दिया, और हे तो बालक, उसने सोचा ठाकुर जी शायद आएंगे और वहाँ पे बैठ के भोजन पाएंगे। उसने कहा आओ प्रभु भोग लगाओ। तो ठाकुर जी तो आए नहीं। अब वो कई बार बोलने लगा, फिर जब देखा कि कोई आ नहीं रहा है, वो रोने लगा और रो रो के बोला जोर से कि आओ प्रभु भोग लगाओ, बहुत जोर से रोते रोते बोला। तो भगवान ने बच्चे की, देखो भगवान जो है ना, सरल मन उनको अच्छा लगता है, और जो सरल मन है वो बच्चों का तो होता ही है। तो भगवान जो है एक छोटे बच्चे का रूप लेके ही आ गए और वहाँ पे बैठ के भोजन पाए और चले गए। तो रात को जब उसकी पापा आए और पूछे बेटा तुमने भोग लगा दिया था, तो बेटे ने कहा हाँ हमने तो भोग लगा दिया था। तो बोले कि अच्छा प्रसाद लाना थोड़ा। तो बोले वो तो पूरा प्रसाद खा गए थे। तो बोले अच्छा। पापा ने सोचा, जो हमारे कुम्मन दास जी, उन्होंने सोचा कि हो सकता है शायद बेटे को ही ज़्यादा भूख लग रहा होगा, इसलिए उसने पूरा प्रसाद खा लिया। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन फिर प्रसाद रख के गए। तो फिर दूसरे दिन भी जब आए तो बेटे ने वही जवाब दिया कि प्रसाद तो भगवान खा गए। तो कहते हैं अरे क्या बोल रहा है ये। फिर तीसरे दिन भी यही हुआ। तो चौथे दिन जो है कुंभन दास जी ने क्या करा कि भोग जो है वो अन्न प्रसाद वगैरह ना लगा के उन्होंने लड्डू का प्रसाद लगाया। और लड्डू का प्रसाद जो है भगवान को बहुत पसंद है, तो उन्होंने लड्डू थाली में सजा के रख दिया और बोला यही जो है प्रसाद है, तुम भोग लगा देना। तो बेटे ने क्या किया, रघुनंदन, उसने क्या किया, जाके भोग लगाया
भगवान को प्रार्थना किया कि आओ प्रभु भोग लगाओ। तो भगवान आए और लड्डू ला उठा के अपने मुंह में डाल ही रहे थे कि कुंभन दास जो है पीछे से छुप के देख रहे थे, और उन्होंने देखा भगवान सही में आके बच्चे के रूप में लड्डू ग्रहण कर रहे। तो वो एकदम से भाग के आए और भगवान की चरण में गिर गए, और उनके चरण में नतमस्तक होके जब गिर गए तो भगवान जो है एक हाथ में लड्डू था और एक हाथ नीचे था। भगवान ऐसे ही स्तब्ध हो गए और एकदम से विग्रह बन गए। तो पता है आपको, तब से जो है लड्डू गोपाल बन गए हैं, और लड्डू गोपाल जी को सब कोई प्यार करता है, कितने प्यारे से होते हैं ना। तो वो तब से लड्डू एक हाथ में लेके और ऐसे ही विग्रह को पूजा पाने लग गए हैं। तो ये था लड्डू गोपाल जी की कहानी। और लड्डू गोपाल जी की विग्रह को चाहे बंसीधारी कृष्ण की विग्रह हो, लेकिन कोई भी विग्रह हो कृष्ण की बहुत ही सुंदर होता है, मनमोहक, और भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो आप भी भक्ति करना लड्डू गोपाल जी की। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।